हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। देखो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं इसका, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 -6। देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं, 6 -6 और फिर एक पॉइंट दे रखा हमें 3 -7 और अगला पॉइंट दे रखा है हमें क्या 3,3, ठीक है। तो मान लो ये जो ये पॉइंट है ये A है, ये B है और ये C है। लेट कर लेते हैं हम, ठीक है। लेट A बराबर ये B और ये C, ठीक है। तो हमें देखो क्या है, एक सर्कल है जिस पे ये पॉइंट बने हुए हैं। मान लो A यहाँ पे है, B यहाँ पे है और C यहाँ पे है, ठीक है। तो इनका सेंटर निकालना है। ये मान लो इस सर्कल का जो ये सेंटर है वो O है। तो अगर मान लो A ये है, B ये है और C ये है, तो तीनों बराबर हुए ना, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, एंड OA OB एंड OC ये तीनों के तीनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अब देखो क्या है, जो OA है, तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, अब इनको क्या करेंगे, OA को हम OB के सामने रखेंगे, ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। वी अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन OA एंड OB। इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो OA एक तरफ लिख देते हैं और OB एक तरफ लिख देते हैं। अब देखो OA को जो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो उसमें क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो O से A देख लो पहले क्या बनेगा। O यहाँ पे ले लिया मान लो A, तो हमने क्या करना है, अच्छा O तो मैंने बताया नहीं तुम्हें क्या है। O जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा, ये हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। जो सेंटर ऑफ सर्कल जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे ये हमें पता नहीं है, तो ये x और y मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो O से A लेना है हमने, ठीक है। तो O को हमने क्या कहना है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है हमारा O। तो O के कितने हो गए, क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स x और y। तो यहाँ पे मैंने O लिख दिया, यहाँ पे A लिख दिया, या यहाँ पे A लिख दो, यहाँ पे O लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। और हमने क्या करना है, यहाँ पे x और y, यहाँ पे हमने क्या कर देना है A, कि हमने कितने लिए हैं 6 - 6, ठीक है। मैंने इसलिए इसको बाद में लिखा क्योंकि x को मैं ताकि पहले लिख सकूं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, AO कर देते हैं, यहाँ पे भी BO कर देते हैं, ठीक है। AO BO और CO, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं OBOC। अब देखो क्या है, मैंने इसलिए इसको O को बाद में लिखा है, x और y हम पहले लेना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम कर देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी x, और x1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 6। अब देखो क्या है यहाँ पे, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू होगी हमारी y और y1 की वैल्यू होगी -6। सेम केस यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, O और यहाँ पे तो B को इधर कर देते हैं, तो BO निकाल देते हैं, यहाँ पे BO निकालते हैं और यहाँ पे AO करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम B कर देते हैं, यहाँ पे O कर देते हैं
और यहाँ पे देखो क्या निकाला हमने। डिस्टेंस तो हम लिख सकते हैं कैसे मर्जी, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो। बी को यहाँ कर देते हैं क्योंकि ये ना ऊपर कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहाँ पे। तो बी का देखो क्या है 3 - 7 और ओ का तो हमें पता है एक्स और वाई है। एक्स वाई, ठीक है। तो अब देखो क्या करना हमने, ये -7 है। x2 की वैल्यू क्या है हमारी, x है। और यहाँ पे कितना है हमारा x1 3। y2 की वैल्यू देखो हमारी कितनी है y, और y1 की वैल्यू कितनी है -7। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पे देखो x - y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। x - y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर -2xy, ठीक है। यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, x का स्क्वायर हो गया, फिर 6 का स्क्वायर होगा, माइनस में पहला 2 के साथ में पहला नंबर x आएगा, फिर दूसरा नंबर आएगा 6। इसमें भी सेम केस हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले प्लस कर देते हैं, y + 6 का स्क्वायर कर देते हैं। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 2 के साथ में ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, 2 के साथ में एक बार x आएगा, एक बार 3 आएगा। अब देखो y + 7 का होल स्क्वायर होएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस बराबर को थोड़ा इधर लिख देते हैं हम ताकि ये पूरा आ जाए। अब देखो क्या है, x का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा 12x हो गया, ठीक है। y का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे तो प्लस यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 2 के साथ में ये ब्रैकेट है, 2 के साथ में y आएगा एक बार और 6 आएगा, ठीक है। इसको मैंने इस फॉर्मूले में सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 9, 2 को 3 से करा तो 6x हो गया। इसको भी फॉर्मूले में सॉल्व कर देते हैं, ये प्लस वाले फॉर्मूले में होगा। तो देखो पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे, 2 के साथ में फिर पहला नंबर और फिर दूसरा नंबर, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करके अब देखो क्या है, जो ये हमारी वैल्यू आ गई है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको पूरे को मैं लिख देता हूँ पहले, फिर यहाँ पे हम जो कट रहा होगा उसको काटेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देते हैं पहले। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि देखो दोनों की तरफ है ना, ये अंडर रूट का निशान है, ठीक है, अंडर रूट का निशान है, तो ये आपस में कट जाएंगे स्क्वायर करेंगे जब, ठीक है। तो जब स्क्वायर करा हमने, तो जैसे ही स्क्वायर लिखोगे ऐसे लिखोगे तो ये अपने आप हटा देना है इनको, ठीक है, काटने की जरूरत नहीं है, हटा देना। और ये लिख देना बिना अंडर रूट के वैल्यू लिख देना, +36 - 12x + y की 2 +6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और देखो यहाँ पे 2 × y × 6 है तो 12y। यहाँ पे देखो x का स्क्वायर +9 -6x प्लस y का स्क्वायर +7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर देखो 49 हो जाएगा। और ये 2 × y × 7 जो है ये हमारा हो जाएगा 14y, ठीक है। स्पेस नहीं था इसलिए,
देखो ये जो अंडर रूट है, फिर बता देता हूँ, जो अंडर रूट है ना, जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये अंडर रूट हट जाएंगे, तो ये अंडर रूट यहाँ पे लगाने नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दिया इसलिए। अब देखो जो चीज़ सेम दिख रही है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। देखो ये x की 2, देखो यहाँ पे नंबर भी सेम है और साइन भी सेम है इसलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले बराबर के इधर वाला देख लेते हैं। देखो y की 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब नंबर देख लो, कोई मैच कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा। तो अब देखो ये 36 यहाँ प्लस का है और यहाँ पे भी प्लस का है, तो प्लस प्लस 72, ठीक है। बराबर के उधर नहीं है जो काटना है, ये बराबर से इधर ही है सारे नंबर, तो इनको देखो 72 हो गए, यहाँ -12x बच गया प्लस 12y बच गया। उधर देखो क्या बचा है, यहाँ पे 9 को और इसको सॉल्व कर दो, 49 को, दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा 58 -6x प्लस 14y, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है हमने x वाले इधर ले आओ, देखो -12x है, ये -6x को इधर लेके आओ तो +6x हो जाएगा, यहाँ पे +12y है, ठीक है। तो ये 14y को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस में है वो, यहाँ पे आगे माइनस में हो जाएगा, -14y, ये प्लस में है तो इधर आगे माइनस में हो गया। देखो अब 58 बचा है सिर्फ यहाँ पे, ये दोनों नंबर इधर ले आए, यहाँ पे 58, और ये वाला नंबर हमने यहाँ लिखा नहीं है तो इसको इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस का है, ठीक है, तो इधर आके माइनस का। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो x वाले देखो माइनस प्लस माइनस, तो 6x हो गया, लेकिन माइनस का निशान आएगा, यहाँ पे 14y और प्लस 12y, तो माइनस प्लस माइनस तो -2y आ जाएगा। 72 में से 58 गए तो कितना हो गया, देखो माइनस कर लो, या तो 72 58 4 आएगा और यहाँ पे 114 आ जाएगा, ठीक है। आप देखो क्या है, इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 6x और 2 में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। माइनस का 2 ले लो, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो देखो माइनस हमने बाहर ले लिया तो बचा यहाँ पे प्लस। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखो 2 इसमें से हमने बाहर लेना है, तो मैंने अभी तो 6 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे x है। अब देखो माइनस जब बाहर लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, 2 हमारा बाहर आ गया -2 के साथ, तो ये क्या हो गया y बच गया, ठीक है। ये -14 है ही, तो 3x माइनस वाई प्लस वाई -14, ये माइनस इधर आ जाएगा तो -2 आ गया, तो ये 7 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया हमारा 3x + y = 7, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना था, अब देखो OA को एक बार हमने OB के साथ मैच करा, अब OA को हमने OC के साथ मैच करना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फिर दोबारा यहीं पे कर देते, इसको हटा देते पूरे को, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखेंगे कि हमारी क्या है ये, देखो क्या हुआ कि अब हमारा देखो ये A था, ये B था और ये C था, ठीक है। O को हमने क्या मान रखा था, O हमारा था X और Y, ठीक है। तो हमने क्या करा था, O को एक बार A के साथ लिया था, O को B के साथ, अब OA लेना है हमने, OA और OC लेना है, ठीक है। इसको हम AO लिखे या OA मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, OC भी लिख सकते हैं, ठीक है, मर्जी है हमारी। लेकिन हम क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट ये जो पॉइंट होंगे ना, O को बाद में लिखेंगे ताकि हमारा X वाला नंबर पहले रहे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओ ए को पहले लिखते हैं और ओ को बाद में लिखेंगे। 6 माइनस 6, क्योंकि डिस्टेंस तो वही रहेगा, चाहे हम ओ से ए तक नापे या ए से ओ तक नापे। एक्स वाई या सी, यहाँ पे ओ, तो सी ऐसे ले लेते हैं, ओ यहाँ से ले लेते हैं। तो देखो सी हमारा क्या है, 3 और 3, अब यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं एक बार, हाँ ये है 3 और 3, ठीक है। अब देखो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे भी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, x में से 6 माइनस करना है, तो x माइनस 6 हो गया, y माइनस माइनस 6, ठीक है, y माइनस माइनस 6। अब देखो क्या करना है, x2 और x1 की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। x2 देखो हमारा क्या है, x है, और x1 हमारा क्या है, 3 है। यहाँ पे y है, y2 हमारा क्या है, y, और y1 कितना है, 3। तो इसको सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे फिर, इसको फॉर्मूले में अभी करेंगे जैसे इससे पहले वाला करा था। तो उसमें क्या करा था, पहले नंबर का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर माइनस पहला नंबर और फिर दूसरा नंबर, 2 के साथ मल्टीप्लाई x फिर मल्टीप्लाई 6, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, x थोड़ा बड़ा बना देते, ठीक है, प्लस y, ठीक है। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा, चलो प्लस 6 लिख देते हैं अभी ऐसे ही। यहाँ पे सेम केस, यहाँ पे x की स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर, ये देखो माइनस का निशान है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर, ये भी सेम होएगा ऐसे ही, और 3 का स्क्वायर माइनस का साइन होएगा, 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, तो जैसी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये वाले जो अंडर रूट के निशान होंगे ये हट जाएंगे, तो बिना अंडर रूट के लिखना हमने। x का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, 6 के स्क्वायर को हमने क्या लिखना, 36, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 12x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, फॉर्मूले में इसको स्प्लिट कर देंगे, y प्लस 6 का होल स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस है तो प्लस आएगा, फिर 2 आएगा, 2 के साथ में पहला नंबर यानी y और फिर दूसरा नंबर यानी 6, ठीक है। और यहाँ पे देखो अंडर रूट का निशान लगाना नहीं है क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने। तो x का स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9 होगा, 2 को 3 से करा तो 6x, y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर देखो कितना है 9, 2 3 जा 6, 6y हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ कोई नंबर ऐसा एलिमिनेट हो रहा है, देखो x का स्क्वायर x के स्क्वायर से हट गया, y का स्क्वायर y के स्क्वायर से एलिमिनेट हो गया। अब देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12x है, 6x है, 6y यहाँ नहीं हो रहा। चलो अब जो बचे हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 36 है माइनस 12x, यहाँ पे ये 6 की स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 12y हो गया। यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ पे भी प्लस 9 है, प्लस 9 हो जाएगा प्लस 18 माइनस 6x माइनस 6y, ठीक है। 6x और 6y दोनों माइनस में। अब देखो ये प्लस प्लस 36 क्या है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 72 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 12x हो गया और यहाँ पे 12y हो गया और इज इक्वल टू 18 हो गया, 6x हो गया, 6y हो गया। अब x वाले एक तरफ ले आते हैं, तो माइनस 12x है तो वहाँ पे 6x है, ये माइनस 6x है तो इधर आके प्लस 6x हो जाएगा,
+12y है यहाँ पे, तो वो इधर आके प्लस, देखो माइनस का है तो यहाँ पे 6y हो जाएगा। ये 18 है यहाँ पे, 72 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 72 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, 6 ये 12x और ये 6x, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 6x हो जाएगा। ये देखो प्लस 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 हो जाएगा, यानी 18y हो जाएगा। और यहाँ पे 72 में से 18 को माइनस करना है, ठीक है। 12 में से 8 गया तो 4, ठीक है। यहाँ इसने एक कैरी दे दिया तो 6 में से 1 गया तो 54 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 54 आ गया, वो भी माइनस का। अब देखो यहाँ पे से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है। देखो 6 के टेबल में ही कोई ऐसा टेबल देखना होता है जिसमें दोनों नंबर आ रहे हो। 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं, और देखो 6 के टेबल में भी आते हैं। तो 6 के टेबल से ही ले लेते हैं हम इसको। जो छोटा नंबर होता है पहले उसको देखना होता है। देखो 6 का टेबल देखना है, तो 6 के टेबल में ये 18 आता है 3 पे, तो 6 3 जा 18 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन लेना है। तो हम क्या करते हैं, -6 को कॉमन लेते हैं। तो देखो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा। 6 को लिया बाहर तो x बचेगा, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस रहेगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 6 बाहर लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और ये y आ जाएगा, ठीक है। और इजिकल टू में -54 आएगा, ठीक है। अब ये वाला नंबर देखो कैसे सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, -6x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 3y इजिकल टू में कितना आया था हमारा -54, तो अपोन में -6, क्योंकि देखो -6 बचा था यहाँ पे, कॉमन लिया था। -6 को उसके नीचे रख देंगे, माइनस से माइनस काट दिया, 6 9 जा 54, तो x - 3y इजिकल टू 9, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। आप देखो क्या करना है, ये हमारी देखो सेकेंड इक्वेशन अभी सॉल्व जो करके दिखाया है वो x - 3y इजिकल टू 9 आ गई थी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी, और इससे पहले जो हमने इक्वेशन निकाली थी फर्स्ट, वो मैंने यहाँ लिख दी। तो ये दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में करते थे। तो लेकिन हमने क्या करना है, इसको y की वैल्यू यहाँ से अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, फिर हमने इसमें पुट करना है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो देखो 3x 7, y को ले जाते हैं उधर, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे से। देखो x है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 3 है जो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू कर ली। तो ये x इजिकल टू 7 - y अपॉन में 3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं, पुट x इजिकल टू 7 - y 3 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे देखो x की जगह हमने क्या लिखना है, 7 - y 3, और यहाँ पे y ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लिख देते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यूँ नहीं है कि 3 से 3 काट दे, क्योंकि माइनस का साइन है। कहीं क्या करते हैं, यहाँ 3 दिखा, यहाँ 3 से 3 काट दिया, ऐसे कभी नहीं करना है। अब देखो क्या करना है, ये 3 है यहाँ पे भी और यहाँ पे 1 है, तो नीचे वाले जो है वो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 1, क्योंकि ये एलसीएम लेने का तरीका हो गया, ठीक है। 3 और 1, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे करना है। 1 को जब 7 - y से करोगे तो 7 - y ही आएगा, और 3 को जब इससे करोगे तो 9y हो जाएगा। 3 को 3 से करें तो 9, और y लिखा है तो 9y, ठीक है। ये माइनस का साइन था बीच में, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे 9 हो गया, ये 3 को हमने क्या करना है, फिर 9 के पास ले जाना है। तो 9, ये 3 बन जा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आके ये 3, देखो 7, ये -y है और ये -9y है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -10y हो जाएगा, ठीक है। देखो 1y और 9y 10y हो जाएगा, साइन जो आएगा वो बड़े नंबर का आएगा, 9y का साइन आएगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 9 3 जा 27 हो गया, ये 7 हम उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये 10y यहाँ पे रह गया, ठीक है।
अब इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, चलो ऊपर कर देते हैं सॉल्व। तो -10y था हमारा, 27 - 7 है, ठीक है, यही वैल्यू आई है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 27 में से 7 गया तो 20 बचा, ठीक है, और ये -10 इसके नीचे चला गया, 10 से इसको काट दिया तो y = -2 आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू हमने क्या करनी है, जो आई है वो हम इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन नंबर, ये जो फर्स्ट है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। पुट y = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्या करना है हमने, y की वैल्यू -2 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या है, 3x + y = 7, 3x + y = 7 है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, y की वैल्यू लिखनी है -2, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा, 3x 7 -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 9, ये 3 इसके अपोन में आ जाएगा, तो x = 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 3 हो गई, तो आ गई, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल हमारा कितना आ जाएगा, 3 - 2।